वीडियो के दूसरे भाग में मैं ये बता रहा हूँ कि जो एक लड़की है मेरे जानकार की, तो कैसे मैंने उसको सेटिस्फाइड किया कि किस पार्टी को वो अच्छा पार्टी माने। तो मैंने ये कहा कि सिर्फ एक धारा 370 ले लो कि जो इस्लामिक आंधी में जो है भारत कराहता रहा पिछले 600 वर्षों से, और जो अंग्रेज़ों के समय भी ये आंधी कमज़ोर हुई, ख़त्म नहीं हुई, और आज़ादी के बाद भी जो है जो कांग्रेस के समय में 370 को कंटिन्यू रखा गया, जिसका ये अर्थ था कि कश्मीर के मुसलमान जो हैं, खास करके वहाँ मुसलमानों का ही दबदबा था, और कश्मीर के लोग हिंदुस्तान में कहीं भी बस सकते हैं भारत में, और बाकी भारत के लोग कश्मीर में नहीं बस सकते। इस नीति का फ़ायदा उठा करके जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू थे, उनको जो है अपने मनमानी ढंग से जो है वहाँ की मुस्लिम गवर्नमेंट ने उनको नहीं दिया नागरिकता। देश के दूसरे हिस्सों से टॉयलेट साफ़ करने के लिए जो वाल्मीकि समुदाय के हिंदुओं को ले गए, उनको भी उन्होंने नहीं दिया वहाँ पर बसने के लिए। और हर तरह से जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र के राजपूतों को मतलब टॉर्चर किया गया कि उनको रोज़गार ना मिले, जिससे वो अपनी जनसंख्या ना बढ़ा सके। और कश्मीर में भी जो है लगातार कश्मीरी ब्राह्मणों को नौकरियों से हटा करके, और बाद में फिर फाइनली उनको काट करके, लूट करके, बलात्कार करके वहाँ से हटा दिया गया। इन सारे चीज़ों में 370 का बड़ा रोल था। अगर 370 नहीं रहता और नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, तो देश के दूसरे हिस्से से हिंदू समुदाय वहाँ जा करके, और वहाँ पहले से जो हिंदू हैं वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा करके, ये जो इस्लामिक बाढ़ था, जो वहाँ के जो आज भी मुस्लिम हैं वो तो कन्वर्टेड हैं, ब्राह्मण्स हैं, और जो गिलगित बल्टिस्तान में जो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हैं वो राजपूत मुस्लिम हैं। और बहुत ही लंबे संघर्ष पे, जितना भारत में जम्मू कश्मीर में अटैक करके तलवारों के दम पे वहाँ के हिंदुओं का कन्वर्जन किया गया इस्लाम में, उतना ज़्यादा क्रश कहीं नहीं किया गया। बहुत संघर्ष किया, बहुत कुर्बानी दी है वहाँ के लोगों ने, लेकिन सारी कुर्बानी बेकार गई, और अंततः वहाँ इस्लाम का वर्चस्व आया। सन 71 में जो बांग्लादेश का युद्ध हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन का, आज़ादी का पाकिस्तान से, उसमें इंदिरा को हीरो नायिका के तौर पे उभारने की कोशिश होती है। लेकिन जिस तरह से लगातार 1947 में हिंदुओं, जो 40% हिंदू और बौद्ध थे वहाँ बांग्लादेश में आज़ादी के समय, जिस तरह से उनको क्रश किया गया, काटा गया, लूटा गया, बलात्कार किया गया, औरतों की जांघ पे इस्लाम जिंदाबाद लिखा गया, इससे भी घृणित से घृणित काम हुए, और तब उसको नेहरू नहीं रोक सके। आज़ादी के बाद लगातार चलता रहा। 1971 में लिबरेशन के समय वहाँ औरतों को बाकायदा बड़े बड़े कैंप में नंगा करके दिन रात रखा जाता था, और वे मतलब उसको जानवर की तरह जो है उनसे रेप किया जाता था। और इस चीज़ को इंदिरा गांधी नहीं रोक सकती थी, प्राइवेट आर्मी भेज करके वहाँ हिंदुओं की, और उनको जो है आज़ाद करा। बांग्लादेश के अंदर एक और छोटा सा बंगाल जो है हिंदुओं के लिए चटकाओं वाली पहाड़ियों में, जहाँ से वो म्यांमार से कट जाते हैं, और इधर फिर जो है दार्जिलिंग के नीचे वाले हिस्से में हिंदुओं को सेटल करके आधा बांग्लादेश जो है हिंदू मेजॉरिटी का बना लिया जाता है। ये सब नहीं किया गया, ये सब इंदिरा की दुष्टता के कारण हुआ, नेहरू की दुष्टता के कारण हुआ। तो सिर्फ 370 के आधार पर अगर आप निर्णय लें और बताएं, तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस बेहद घटिया पार्टी थी, और जनता दल जो है अच्छी पार्टी होते हुए भी खिच होने के कारण सफल रही। जबकि जो है एक तरह से जनता दल में जो प्रकाश नारायण लोहिया वगैरह थे, ये बीजेपी से भी अच्छे लोग थे इनमें, लेकिन वो खिच के कारण चंद्रशेखर को पीएम नहीं बनने देंगे, चौधरी चरण सिंह को नहीं बनने देंगे, तो जो है ब्राह्मणवाद करेंगे और मोरारजी देसाई को बना देंगे। इस तरह की चीज़ों के कारण जनता दल फेल हुआ, और फाइनली जब बीजेपी आई इस देश में सत्ता में,
उन मेजॉरिटी में मोदी के नेतृत्व में, तो आपने देखा किस तरह से धारा 370 को उखाड़ फेंका गया।